एक अखबार के अंदर कटिंग चल रही थी और व्हाट्सएप के ऊपर बड़ी फेमस हो रही थी कि पिता पुत्र आमने सामने है वार्ड नंबर 8 से। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमने पिता और पुत्र दोनों को एकत्रित किया और इनसे मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि राजीनामे से सब काम हुए या फिर कोई और घटना हुई। मांगीराम जी, ये 2 फॉर्म भरे थे आपने, अपना और अपने पुत्र का, तो फॉर्म निकाल नहीं पाए या मन में ही था दोनों के आपस में चुनाव लड़ने का? देखो, फॉर्म निकाल नहीं पाए हम क्योंकि लेट हो गए, समय बीत गया था। मन ये नहीं था कि हम दोनों बाप बेटे आमने सामने हों, ऐसा तो कहीं नहीं है। लड़ना कौन सा चाहते हैं चुनाव, आप या ये? बेटा लड़ना चाहता है। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका साइकिल है। तो साइकिल के ऊपर ही वोट देना चाहेंगे आप? हाँ, साइकिल के ऊपर समर्थन दे दिया यानी कि आपने? समर्थन दे दिया जी। का जवाब मैं देना चाहूँगा। हाँ बताइए। एक्चुअल में सर क्या था कि इलेक्शन मैं लड़ना चाह रहा हूँ और इलेक्शन कंटेस्ट भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी का फॉर्म सिर्फ इस वजह से जानबूझ के नहीं खींचा कि हम पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 2 अलग अलग मोहल्ले हैं जो हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे 2 एजेंट बैठे जो आदमी की पहचान कर सकें और जो आज तक फर्जी वोटें डलती आई थी उन पे लगाम लगा सकें। जो कि दोनों हमारे अलग अलग एजेंट अलग अलग मोहल्ले से बैठेंगे, हमें आदमी की पहचान करने में आसानी होगी और हम फर्जी वोटों से बच सकें डलने से। किसी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम अपने मुद्दों के लिए, अपने समाज के मुद्दों के लिए, अपने जो लोकल मुद्दे हैं अपने वार्ड के, हम सिर्फ उनको सोल्व करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम किसी को कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं इस चीज़ की। पिछले जो पार्षद थे उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? उनका कार्यकाल ठीक था सर, जो समय पे काम हुए वो हुए हैं और जो समय पे किसी वजह से काम रुके वो आपके सामने है। अब नए मुद्दे क्या लगते हैं आपको अपने वार्ड नंबर 8 में विशेषकर? सर नए मुद्दे काफ़ी हैं, जैसे गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट है, पानी की व्यवस्था ठीक करानी है। हमारे कहने को एक पार्क है वार्ड में, लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं। उस पार्क में कोई घूमने के लिए, टहलने के लिए, कोई बुज़ुर्ग, कोई बच्चा खेलने के लिए नहीं जा सकता। वो सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन के रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि वो पार्क सही मायने में पार्क बने। अभी तो आपने बताया था कि आपकी जो पूर्व पार्षद है उसने ठीक ठाक काम कराया है, अब आप बता रहे हो कि उसमें साफ सफाई नहीं है। सर साफ सफाई नहीं है, लेकिन ये कुछ गलतियां वार्ड वासियों की भी है, ये कुछ गलतियां वार्ड पार्षदों की भी है। एक आदमी के सर ये ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। चेयरमैन की गलती है नहीं? नहीं सर, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब से पहले मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मेरी ऐसी कोई पर्सनल नॉलेज इस चीज़ के बारे में, ना ही मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड। आपको विशेष रूप से ऐसी कौन सी चीज अलॉट होनी चाहिए वार्ड नंबर 8 के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए? सर काफ़ी चीज़ें हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। स्ट्रीट लाइट कुछ जगह हैं, कुछ जगह ख़राब हो रही हैं, कुछ जगह लगी ही नहीं। पार्क बेसिक ज़रूरत है हमारी, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों को बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए एक जगह चाहिए, छोटी मोटी मीटिंग करने के लिए एक जगह चाहिए। हमारे वार्ड में अगर किसी भी लड़की की, बहन बेटी की अगर कोई बारात आती है तो वहाँ पे बारात को रोकने के लिए आज तक वार्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो बारात के स्वागत के लिए, नाश्ते के लिए हम उनको वहाँ बिठा सकें। ऐसी कोई जगह नहीं है, वो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। सार्वजनिक धर्मशाला बनाने की मुख्य मांग रहेगी आपकी? धर्मशाला है जी, धर्मशाला है, लेकिन एक धर्मशाला, एक चौपाल ऐसी हो जहाँ पे हम बारात को कुछ समय के लिए रोक सकें, जहाँ पे हम उनका स्वागत कर सकें, जहाँ हम उन्हें चाय नाश्ता दे सकें। वो भी हमारी एक बेसिक ज़रूरत है जो आज तक हमारी पूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ भाई कैलाश एडवोकेट जी और ये इनके पिताश्री मांगेराम जी। ये किन्हीं कारणों से या जानबूझ के कुछ कारणों के कारण अपना फॉर्म नहीं निकाल पाए। इनसे खुलकर मैंने बात की। जो अखबारों के अंदर एक चीज़ चल रही है, पिता पुत्र आमने सामने है, तो टकराव की स्थितियाँ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है।